नमस्कार दोस्तों। आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई राज्य कमेटी का एक डेलीगेशन हरियाणा के शिक्षा मंत्री से मिला और शिक्षा मंत्री को आज हमने जो पिछले 3 महीने से जो कोरोना महामारी से जो देश और प्रदेश के अंदर जो हालात पैदा हुए, उन हालातों के अंदर विद्यार्थियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, उन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। और वो समस्या अवगत इसलिए कि हम शुरू से ही जब से लॉकडाउन लगा तो सरकार से ये मदद की मांग करते रहे कि विद्यार्थियों की जो पढ़ाई वो बाधित हो रही है और उस पढ़ाई को बाधित ना रखते हुए विद्यार्थियों का एक मानसिक तनाव ना बने, इसलिए सरकार कोई निश्चित रूप से विद्यार्थियों का फैसला ले। लेकिन सरकार को इस लंबे टाइम के बाद सरकार को सुनना पड़ा और विद्यार्थियों की कुछ समस्याओं पे समाधान करना पड़ा, लेकिन अभी भी वो अधूरी रह गई थी। और उन अधूरी मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। उसके अंदर जो मुख्य मांगे हैं उन पे मैं एक विस्तारित आपके बीच में चर्चा करना चाहूँगा कि हम ये कोई अपने आधार पे नहीं करें। हमने एक गूगल फॉर्म के थ्रू विद्यार्थियों के बीच के अंदर एक सर्वे करवाया। उस सर्वे के अंदर 40,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया और एक बड़ा हिस्सा विद्यार्थियों ने 96% विद्यार्थियों ने ये कहा है कि हम परीक्षा नहीं देंगे क्योंकि हमारे जीवन दांव पे लगा हुआ है। और इसी के आधार पे हम सरकार से कि हमारी अकेली ये कोई एक संगठन की राय नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के सभी विद्यार्थियों की राय है कि सरकार बिना कक्षा प्रमोट करे। लेकिन सरकार ने जब हरियाणा के अंदर छात्र संगठन एसएफआई द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसके आधार पे यूजी के अंदर 2 क्लासों को और पीजी के अंदर 1 क्लास को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। इससे अलावा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर भी विद्यार्थियों को अगली क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जो फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर अभी भी मानसिक दबाव बना हुआ है और इस मानसिक दबाव को सरकार ही दूर कर सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में चाबी है कि ये अगली कक्षा में प्रमोट करने की। अगर ये सरकार आज फैसला कर दे तो अगले दिन यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे फैसला कर सकती है और विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकती है। और प्रमोट करने का भी हमने आधार रखा है कि और छात्र संगठनों के पास वो आधार नहीं है। और छात्र संगठन एक रुक्का जरूर मार रहे हैं कि प्रमोट कर दो, लेकिन उनके पास आधार नहीं है। हमारे पास आधार है कि जो पिछले सेमेस्टर के नंबर हैं वो और उनका एक सभी सेमेस्टरों का एक वो एवरेज निकाल के बच्चों को पास किया जाए, उसके अंदर अलग से असेसमेंट के नंबर जोड़े जाएं और 10% की वेटेज दी जाए। ये हमारा आधार है। इसी के साथ हम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को अगली प्रमोट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी हरियाणा के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या हरियाणा के जो स्टेट यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है या अन्य यूनिवर्सिटियां, वह भी दाखिला फॉर्म निकालने के लिए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी जुलाई में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो बच्चे अगली कक्षा में दाखिला कैसे लेंगे? अगर ये फाइनल ईयर की डीएमसी सरकार नहीं देती है तो वो विद्यार्थी का 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए हम जल्द से जल्द सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का निपटारा किया जाए। दूसरी समस्या थी कि 10वीं और 12वीं की बची हुई जो परीक्षा, क्योंकि विद्यार्थी सबसे छोटा स्कूल का होता है, उसको नॉलेज नहीं है कि इस कोरोना से कैसे बचें, क्या रख रखाव होगा, कैसे जो सामाजिक जो दूरी है, शारीरिक जो दूरी है वो कैसे बना के रखनी। बच्चे एक खेल के अंदर भी इकट्ठे बैठते और क्लास के अंदर भी इकट्ठे, उससे एक ये जो कोरोना महामारी एक बड़े स्तर पे फैलने की उम्मीद है हमारे को। और ये उदाहरण है इजराइल जो देश, उसने एक दिन स्कूल खोल के देखा तो एक दिन के अंदर कोरोना के 7,000 बच्चे कोरोना के मरीज बन गए। तो ये उदाहरण हमारे पास है। तो इसलिए हमने कहा कि जो बची हुई परीक्षा उनको छोड़कर जो परीक्षा दे चुके हैं विद्यार्थी, उसके आधार पे 10वीं और +2 के विद्यार्थियों को डिग्रियां जारी की जाए ताकि वो ग्रेजुएशन के अंदर और +1 के अंदर दाखिला ले सकते हैं। अगली जो समस्या थी कि 2020-21 के जो मैं पहले चर्चा कर रहा था कि दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसके अंदर जो फीस रखी है उसको बिल्कुल माफ़ किया जाए, क्योंकि अब की बार यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर पे एडमिशन कर रही है मेरिट लिस्ट के आधार पे। पहले सेंट्रलाइज होता था एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे, और अगर ये अपने अपने स्तर पे होती है तो हरियाणा के अंदर 13 यूनिवर्सिटियां हैं जो मुख्य रूप से जो ये दाखिला प्रक्रिया करेंगी, और उसके अंदर कोई फीस थोड़ी नहीं होती, 600-700 रुपये तक होती है। तो विद्यार्थियों के ऊपर ही आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग रखी है कि इस फीस को माफ़ किया जाए। अगली मांग जो प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी एक हरियाणा के अंदर चल रही है लंबे समय से, विद्यार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं, फीस के नाम के ऊपर विद्यार्थियों के पेरेंट्स को
दुखी किया जा रहा है। उसके अंदर हमने कहा कि जो ये सरकार प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो विद्यार्थियों की 4 महीने की जो ये लॉकडाउन के दौरान की जो फीस है अप्रैल से लेकर जुलाई तक माफ़ की जाए। और अगर सरकार को ये लगता है कि ये फीस विद्यार्थियों से भाई स्कूलों को देनी चाहिए, तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो विद्यार्थियों की जो फीस बनती है वो सरकार खुद अपने कोटे से उस फीस का भुगतान करे। क्योंकि इस कोरोना महामारी के अंदर परिवारों के ऊपर एक बड़ा आर्थिक बोझ बना है कि वो उनके रोजगार छिन चुके हैं, तो इस संकट के अंदर वो फीस भरने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये एक मांग थी। अगली मांग थी जो विद्यार्थी जो हॉस्टल में रह रहे हैं कि उनकी जो फीस थी वो सरकार भाई 4 महीने से बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे, तो उस फीस को अगले सेशन में ऐड किया जाए और जो नए विद्यार्थी आए उनकी हॉस्टलों की फीस है उसको माफ़ किया जाए ताकि विद्यार्थियों के ऊपर आर्थिक बोझ ना बने। और जो एक लंबे टाइम से चाहे रिसर्च स्कॉलर हो या आम विद्यार्थी स्कूल का या कॉलेज यूनिवर्सिटी का लंबे टाइम से एक स्कॉलरशिप विद्यार्थियों की नहीं आई है, उसको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। ये मुख्य इन मांगों पर हमारे आज शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है और शिक्षा मंत्री ने एक आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम भी एक उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार से कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि विद्यार्थियों का जो मानसिक तनाव है वो दूर हो पाए। जो मानसिक प्रेशर के अंदर विद्यार्थी अलग अलग सोच रहे हैं वो ताकि फ्री हो सके, ताकि विद्यार्थी अपने जीवन के बारे में आगे की सोच सके। अगर सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है, समय रहते हुए निर्णय नहीं करती, तो एसएफआई ने ये अपने स्तर पे तय कर चुकी है कि और छात्र संगठनों को लामबंद करते हुए हरियाणा के अंदर एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वो कोई सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होगा, वो एक होगा तो रोडों के ऊपर होगा, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे धरने प्रदर्शन हो, किसी प्रकार का भी आंदोलन है वो रोडों के ऊपर होगा। और इसी कड़ी में एसएफआई अपने स्तर पे 22 तारीख को अगर सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 22 तारीख को हम हरियाणा के शिक्षा मंत्री को टेक्स्ट मैसेज करेंगे और उसके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों से अपील करवाएंगे कि ये फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाएं और विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएं। और हम इसी कड़ी में हरियाणा के विद्यार्थियों से एक विनती करते हैं कि हमारा एक मुद्दा नहीं है, पूरे आम वर्ग के जो विद्यार्थी उन सब का मुद्दा है। तो आप भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लें और इस छात्र संगठन द्वारा चलाई गई मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि ये हरियाणा सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकें। क्योंकि पहले भी हरियाणा के अंदर बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए हैं और उन छात्र आंदोलन के अंदर छात्रों की ही जीत हुई, हमेशा सरकार को झुकना पड़ा है। अगर ये आंदोलन हम और तेज करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और आपसे लास्ट में इसी उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया करता हूं कि इस आंदोलन को तेज करते हुए आप इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।